गुड मॉर्निंग। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव शरीर तथा ऊर्जा से क्या तात्पर्य होता है या कैलोरी किसे कहते हैं। अब आज हमें पढ़ना है सुपोषण संबंधी बातें, मतलब जो सुपोषण है उससे संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए संतुलित भोजन कहते किसे हैं। वे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त व उचित मात्रा में उपस्थित हो तथा जो शरीर की वृद्धि, विकास, रक्षात्मक, सुरक्षात्मक आदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वे आहार संतुलित आहार या सुपोषण कहलाते हैं। तो अब हम जानते हैं सुपोषण संबंधी कौन कौन सी बातें होती हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें ये तो पता होता है कि भोजन कैसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हमें सुपोषण कैसे मिलेगा। तो देखिए, हम जानते हैं सुपोषण संबंधी कौन कौन सी बातें होती हैं। सबसे पहला है पोषक तत्वों की उपस्थिति। हमें ऐसे भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। दूसरा तथ्य है सुपाच्य भोजन। ऐसे भोजन को या ऐसे भोजन रखे जाने चाहिए जो सरलता से पचाए जा सके। ऐसे भोजन को आहार में नहीं शामिल किया जाना चाहिए जिसको पचाने में कठिनाई होती है। शुद्ध व ताज़ा भोजन। सदैव भोजन शुद्ध व ताज़ा होना चाहिए। अगर भोजन बासी होगा तो वो विषाक्त हो सकता है और जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। फिर चौथा आता है भोजन पकाने की उचित विधि। तो भोजन पकाने की जो प्रमुख विधियाँ हैं उसको तो आपने पढ़ा ही होगा। कौन कौन सी विधि है? उबाल के, छान के, तल के, भून के, भाप द्वारा, इन सब विधियों द्वारा पकाया जाता है भोजन। तो दिया है भोजन पकाने की उचित विधि। तो भोजन पकाने की सबसे उचित विधि जो होती है वो भाप द्वारा पकाना मानी जाती है। फिर आता है भोजन की विभिन्नता। अगर आप एक ही प्रकार का भोजन प्रतिदिन करेंगे तो क्या होगा, आपके भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी ना। इसलिए सदैव भोजन अलग अलग ढंग से बनाना चाहिए। जैसे कि आपने किसी दिन दाल बना दिया तो उसके दूसरे दिन आप कुछ और बना दीजिए। किसी दिन आपने चावल बनाया है या किसी दिन आपने रोटी बनाया तो किसी दिन आलू वाली पूड़ी बना दीजिए, गोभी का पराठा बना दीजिए। तो क्या होगा, ऐसे भोजन की विभिन्नता भी हो जाएगी। एक तो आपका स्वाद भी मिल जाएगा, साथ ही साथ पोषक तत्वों की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर अगला जो आता है दोषपूर्ण भोजन। भोजन सदैव शुद्धता से बनना, परोसना तथा ग्रहण करना चाहिए। भोजन में मक्खी, मच्छर आदि अगर गलती से भी पड़ जाते हैं तो वो विषाक्त हो जाएगा तथा शरीर के लिए हानिकारक होगा। फिर आता है निश्चित समय पर भोजन करना। भोजन सदैव निश्चित समय पर करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि हम कभी रात को 8 ही बजे खाना खा लें तो कभी रात को 11 बजे खाना खाएं, या सुबह को हम जल्दी खाना खा लें या रात बाद में खाना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर आता है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन जो होता है वो हल्का होना चाहिए और भोजन जो रात्रि का भोजन है वो सदैव सोने से 2-3 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए। फिर आता है प्रातःकाल का भोजन। प्रातःकाल मुख्य शुद्धि के पश्चात नाश्ता तथा स्नान करने के पश्चात भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। जल की उचित मात्रा। भोजन जो हो उसमें जल की उचित मात्रा का होना विशेष आवश्यक है। अगर उसमें जल की उचित मात्रा नहीं रहेगी तो हमारे शरीर को जल की प्राप्ति नहीं होगी और बिना जल के जीवन संभव नहीं है। फिर आता है शाकाहारी भोजन है। ये बात तो सत्य है कि हमें ज़्यादातर प्रोटीन की प्राप्ति मांसाहारी भोजन से होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि शाकाहारी भोजन जितना शुद्ध होता है उतना मांसाहारी भोजन नहीं होता। इसलिए हमें ज़्यादातर शाकाहारी भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप मांसाहारी भोजन ना ग्रहण करिए, लेकिन जहाँ तक संभव हो शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं सस्ता पौष्टिक भोजन। कुछ भोजन ज़रूरी नहीं है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं या सारे हम महंगे भोजन ही ग्रहण करेंगे तभी हमें पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत देश में अधिकांश लोगों का यही मानना है कि अगर हम महंगे भोज्य पदार्थों का सेवन करें तभी हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा गलत है। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमें सस्ते मिल जाते हैं और हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से सस्ते भोजन हैं और कौन कौन से महंगे भोजन हैं।
अब हम तालिका के तहत जानेंगे सस्ते व महंगे भोज्य पदार्थों की प्राप्ति। हमें महंगे भोज्य पदार्थ की प्राप्ति किससे हो सकती है और सस्ते भोज्य की पदार्थ की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। तो सबसे पहला जो भोज्य पदार्थ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है इसे निर्माणक तत्व भी कहा जाता है। तो देखिए, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर आदि ये क्या है, महंगे प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। स्किल्ड दूध, मट्ठा, दालें, सोयाबीन, पत्ते वाली सब्जियां, ये सब सस्ते प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ, चावल, सूखे मेवे, मुरब्बे, जैम, जेली, शक्कर, शहद, चीनी आदि ये सब क्या है, महंगे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं। जौ, बाजरा, चना, आलू, शकरकंद, रतालू, गुड़, गन्ना आदि सस्ते कार्बोहाइड्रेट तत्व हैं। दूध, दही, मक्खन, फल, हरी सब्जियां, मांस, मछली ये क्या है, महंगे खनिज लवण की प्राप्ति के साधन हैं। अंकुरित अनाज, नींबू, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि सस्ते खनिज लवण प्राप्ति के साधन हैं। फिर आता है वसा। तो वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, दूध, मक्खन, मलाई, घी, मांस, अंडा आदि से हमें क्या होती है, वसा की प्राप्ति हो जाती है। ये महंगे भोज्य पदार्थ है। फिर वनस्पति घी तथा वनस्पति तेल, इससे हमें क्या प्राप्ति होती है, जो सस्ते भोज्य पदार्थ है उसके तहत वसा, जो सस्ते भोज्य पदार्थ है उसके तहत जो वसा है वो हमें वनस्पति तेल तथा वनस्पति घी से प्राप्त हो सकती है। फिर आता है विटामिन। दूध, फल, अंडा, मांस, मछली आदि जो है वो विटामिन के महंगे भोज्य पदार्थ हैं। चना, दालें, सब्जियां, मौसमी फल, गाजर, मूली आदि विटामिन के सस्ते भोज्य पदार्थ हैं। तो आप इसको लिख भी लीजिए और इसकी तालिका को भी बना लीजिएगा। अब हम जानते हैं भोजन के पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा। भोजन में बहुत से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, अब उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। गृहिणी को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जो गृहिणी होती है अपने घर के सदस्यों की पौष्टिकता का ध्यान गृहिणी का ही कार्य होता है, अतः इस बात का उसे ध्यान रखना चाहिए कि भोजन को किस प्रकार बनाया जाए। जैसे हरी सब्जियों को पहले धो लिया जाए फिर काटा जाए, चावल को 2 बार से ज़्यादा ना धोया जाए, जहाँ तक संभव हो भोजन को भाप द्वारा पकाया जाए, अधिक तले भुने भोज्य पदार्थों को ना पकाया जाए। और जो आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं सब्जियों को काट देते हैं, बहुत समय तक रख देते हैं, तो ऐसा रखने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, दूध को गर्म नहीं करेंगे, ऐसे ही ग्रहण कर लिया जाता है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूध को गर्म करके ही ग्रहण किया जाए, आदि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ हमें सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति भी हो जाएगी और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ के अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और शरीर की वृद्धि व विकास उचित मात्रा में होगा। जब शरीर की वृद्धि होगी तो मानसिक विकास भी स्वतः ही होने लगेगा। अब अगले वीडियो में हम उचित पोषण और संतुलित आहार से हानियाँ, कुपोषण आदि के बारे में जानेंगे। तब तक आप सब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और हाँ, इसे भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे इस चार्ट को आप आराम से बना ले जाइए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस चार्ट को आप बना लीजिए और साथ ही साथ आप इसे भी कि भोजन संबंधी कौन कौन सी बातें होती हैं, इसे आप हेडिंग वाइज हमने बता दिया, आप इसके अंतर्गत आराम से लिख लीजिएगा। धन्यवाद।